ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज कल पड़ने वाली महाशिवरात्रि के विषय में कुछ चर्चा लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम सब महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि का अपने आप में विशेष महत्व बतलाया गया। कथा आती है कि इसी दिन भगवान शिव और गौरा का विवाह भी हुआ था। तो भगवान शिव के विवाह का प्रतिपादन इसी दिन हुआ था। अपने में विशेष महत्व इस रात्रि का है। महाशिवरात्रि नवरात्रियों में काल रात्रि और महालक्ष्मी पूजन, यह 3 रात्रियों का शास्त्रों में विशेष महत्व बतलाया। शिवरात्रि, नवरात्रि और लक्ष्मी पूजन के दिन की रात्रि, और नवरात्रियों में भी विशेष काल रात्रि, इनका अपना विशेष महत्व बतलाया गया शास्त्रों में। तो कल 1 मार्च 2022 को यह महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में भी कथा आई है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद उत्पन्न हुआ कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है, कौन एक दूसरे से अधिक श्रेष्ठ है, तो कैसे इसका निर्णय है, वो विवाद बढ़ता गया। तो कहते हैं कि एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, आप दोनों में से जो भी इस लिंग का आदि और अंत खोज कर आएगा, सर्वप्रथम वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तो विष्णु जी नीचे की ओर अंत खोजने गए, प्रारंभ खोजने गए कि इसका प्रारंभ कहाँ से है, और ब्रह्मा जी हंस में बैठकर ऊपर की ओर गति करने लगे और कहने लगे कि मैं इसका अंत ढूंढता हूँ कि यह समाप्त कहाँ पर होता है। तो दोनों गए, कई समय बीत गया, किंतु ना तो ब्रह्मा जी सफल हुए ना विष्णु जी सफल हुए। तो दोनों लौट आए, किंतु ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये कैसे अपने को श्रेष्ठ कहें। तो आकर झूठ कह दिया कि हाँ, मैंने इस लिंग का, इस अग्नि स्तंभ का अंत ढूंढ लिया है, और उसके ऊपर यह केतकी का पुष्प चढ़ा था। यह मैं गवाही के रूप में इसको लेकर आया हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इसका आदि नहीं खोज पाया, तो ब्रह्मा जी मुझसे श्रेष्ठ हैं। तो इतना कहा, उसी समय महादेव साक्षात प्रकट हुए और कहने लगे कि ब्रह्मा जी, आपने झूठ बोला है, क्योंकि इस अग्नि स्तंभ का ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। तो झूठ बोला है, तो आज से मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका कहीं पूजन नहीं होगा, मूर्ति रूप में पूजन नहीं होगा।
तो जिस दिन यह अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ वह वही माघ कृष्ण पक्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की तिथि थी, जिसको हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन किया हुआ पूजन भगवान शिव को विशेष प्रिय है और तब से ही लिंग रूप में भगवान का पूजन किया जाने लगा। यह अग्निस्तंभ उसी दिन प्रकट हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था, तो इसलिए भी यह विशेष महत्व रखती है यह रात्रि। रात्रि में 4 प्रहर का पूजन का विशेष विधान है। श्रद्धा भाव के साथ यह जो पूजन करता है भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाला है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, मृत्यु के उपरांत मुक्ति को प्राप्त कराने वाला यह दिवस है। तो कल यह महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है, इसमें हम सब भगवान शिव का पूजन करें। कहा जाता है कि यदि श्रद्धा भाव के साथ केवल शिवरात्रि के दिन ही भगवान का पूजन कर लिया जाए तो वर्ष भर पूजन करने का फल भी प्राप्त होता है श्रद्धा भाव के साथ, क्योंकि श्रद्धा प्रधान है। कोई भी व्रत है, कोई भी दिवस है, भगवान का कोई भी पूजन है, सब में श्रद्धा विशेष प्रधान है। तो श्रद्धा के साथ यह व्रत किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, भगवान शिव का पूजन किया जाए, रुद्राभिषेक किया जाए, जिससे जितना हो सके अपने सामर्थ्यानुसार पूजन करें। यदि 4 प्रहर का पूजन हो सके तो 4 प्रहर का पूजन करें। यदि 4 प्रहर का पूजन ना हो सके तो भगवान का दिन में ही पूजन करें। रात्रि को जागरण का भी विशेष महत्व इसमें बतलाया गया कि रात्रि भर जागरण करें, भगवान के नाम की ही चर्चा करते रहें। तो कल 1 मार्च 2022 को यह महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है। इसका पूजन हम सब करें, भगवान शिव की करुणा हम सबको प्राप्त हो, क्योंकि भगवान शिव को आशुतोष कहा गया, जो सबसे शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। आशुतोष केवल 1 लोटा जल भगवान को श्रद्धा से अर्पित कर दें तो भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के लिए तो कहा गया क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, कि एक क्षण में ही रुष्ट भी हो जाते हैं और दूसरे ही क्षण में तुष्ट भी हो जाते हैं, अर्थात संतुष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा भाव के साथ उनका पूजन किया जाए तो उसमें प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो हम सब श्रद्धा भाव के साथ कल पड़ने वाली इस महाशिवरात्रि का पूजन करें, भगवान की भक्ति हम सबको प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ आगे फिर किसी नए चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगामी फिर किसी नई चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।